साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मोते कहें अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मोह दिखाओ। तो ठाकुर जी देखें अरे श्री जी यहाँ में कछु ना है, पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे फिर ना यहाँ में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें अरे यहाँ में कछु ना है श्री जी, पियो। श्री जी फिर अरे ना यहाँ में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवा शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ और मैं आपके गाल पे गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में। तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पड़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में गए, श्री जी भी दूध में गई, पिछवाई दूध में गई, सब दूध में गए। और ये लीला स्वप्न में देखते ही आचार्य चरण रोने लगे। आहा, मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला भी। बंधुओं ये भी एक भक्ति भाव है। आपके ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ ऐसा होता है जैसे कोई सामग्री गिरी पड़ी मिली या कुछ इधर उधर हुआ मिला, तो आप लोग विचार पहला यही करते हैं कि यहां चूहा ही होगा या कोई ऐसी वस्तु, कोई छोटा जीव आगे होगा। नहीं, भक्ति भावना यदि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होगा ना तो वो ठाकुर जी की लीला ही हुई होगी, आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो नरहरदेव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहरदेव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहरदेव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की।